कांग्रेस एक बार फिर प्रलाप कर रही है कि बीजेपी आरएसएस ने संविधान का अपमान कर दिया। दरअसल आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले बयान दिया था कि इस पर विचार करना चाहिए कि आपातकाल के दिनों में संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द बने रहने चाहिए या नहीं। इसी तरह का बयान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आया था। बस इन्हीं बयानों को लेकर कांग्रेस ने हल्ला मचाया हुआ है। राहुल गांधी से लेकर सुप्रिया श्रीनेत दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का असली चेहरा सामने आ गया है। वे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदल देना चाहते हैं। बट वेट अ मिनट, बाबा साहब अंबेडकर के 1950 के मूल संविधान के प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी शब्द तो थे ही नहीं। ये शब्द तो 26 साल के बाद जोड़े गए, बीजेपी द्वारा नहीं, किसी संसदीय प्रक्रिया द्वारा नहीं, सार्वजनिक बहस द्वारा नहीं, आम सहमति से नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी के दौरान जब भारत में बोलने की आजादी खत्म कर दी गई थी तब। तो बाबा साहब का संविधान असल में कितना बदला? और अब वही पार्टी जिसने संविधान की प्रियम्बल में जबरदस्ती बदलाव किया था, वो प्रिटेंड कर रही है कि वो अंबेडकर की विरासत की वही एकमात्र प्रोटेक्टर है। ऐसी उम्दा एक्टिंग के लिए कांग्रेस को कोई तो पान मसाला अवार्ड मिलना चाहिए। कांग्रेस शोर मचाकर इतिहास को बदल देना चाहती है, पर आप ये पूरा वीडियो देखिए और जब वो अगली बार चिल्लाए कि बीजेपी संविधान का अपमान कर रही है, बस उनसे पूछे, आपका मतलब असली संविधान से है या इंदिरा ने जिसमें जबरदस्ती बदलाव किया उससे है? अब आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल के बारे में बता देते हैं, जिसको संविधान सभा ने पास किया था। 1950 में जब भारत गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ, तब उसकी प्रस्तावना में सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा गया था। इसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द थे ही नहीं। संविधान सभा में 15 नवंबर 1948 को बकायदा बहस हुई थी कि क्या संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, फेडरल और सेक्युलर शब्द जोड़े जाए। इसका बाबा साहब अंबेडकर ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे शब्दों को संविधान में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर देगा। अगर आप संविधान में ये तय कर दें कि देश की सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, तो आप लोगों की आजादी छीन रहे हैं, वो आजादी जिससे वे खुद तय कर सके कि वे किस तरह की सामाजिक व्यवस्था में जीना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के आर्गुमेंट के बाद संविधान सभा में इस प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। प्रस्ताव आम राय से खारिज हुआ था। इसलिए ही ओरिजिनल संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द थे ही नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा ने धर्म की स्वतंत्रता, विचारों की आजादी, समानता और न्याय जैसे मानवीय मूल्यों को पहले ही संविधान में लिखा था, तो अलग से ये शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं थी। फिर आखिर सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान में आए कैसे? और जिसने ये शब्द जोड़े, क्या उसने बाबा साहब के संविधान का अपमान नहीं किया था? आइए देखते हैं। तो दोस्तों, 1975 से 1977 तक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को खत्म करते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इस दौरान प्रेस की फ्रीडम खत्म कर दी गई थी, आम लोगों पर अत्याचार हो रहे थे और पूरा विपक्ष जेल में डाल दिया गया था। इसी दौरान 1976 में जब देश में इमरजेंसी थी, तब इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन पास किया। इस संशोधन के दौरान कोई आम सहमति नहीं थी, क्योंकि प्रेस पर सेंसरशिप लगी थी, सभी विपक्षी नेता जेल में थे, जनता कोई आवाज नहीं उठा सकती थी। इसी दौरान बिना किसी संसदीय प्रक्रिया, सार्वजनिक चर्चा या बहस के इन दो शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। ना ये बदलाव लोकतांत्रिक था, ना बाबा साहब अंबेडकर की मर्जी से था, बल्कि सीधे एक तानाशाही फैसले के जरिए हुआ था। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के एजेंडे को पूरा करने के लिए संविधान में बदलाव भी किया और उनके नेता आज तक इसे डिफेंड भी कर रहे हैं, वो भी अंबेडकर का नाम लेकर। आज वही कांग्रेस पार्टी जिसने इमरजेंसी में संविधान को बदला, अब कह रही है हम संविधान के रक्षक हैं। कांग्रेस जितनी ऑडेसिटी आपको शायद ही किसी और दल में देखने को मिलेगी। ये दोनों शब्द बाबा साहब अंबेडकर या संविधान सभा ने जानबूझकर नहीं लिखे थे, पर इंदिरा गांधी ने इसमें बदलाव किया। देश का संविधान लचीला है, इसमें बदलाव की जगह है, मगर किसी विचारधारा को जबरदस्ती थोपने की नहीं। तो क्या 1976 का इमरजेंसी संशोधन बाबा साहब की सोच का अपमान नहीं था? कांग्रेस ने ही संविधान में नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना में बदलाव किया था। अपने देश के संविधान की आत्मा में पार्टी एजेंडा डाल दिया और बाबा साहब के संविधान के अपमान का आरोप दूसरे पर थोप रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने तो कहा था कि इफ यू फोर्स वन आइडियोलॉजी इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, यू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी।
होसबोले जी या शिवराज सिंह जो मांग कर रहे हैं वो तो बाबा साहब के मूल संविधान की मांग है। इसका विरोध करके आप बाबा साहब के संविधान को नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के संविधान को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस का ये दावा कि सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटाकर बीजेपी आरएसएस BR अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहती है पूरी तरह गलत है, क्योंकि अंबेडकर के संविधान में तो ये शब्द थे ही नहीं। बाकी कांग्रेस का प्रोपेगेंडा देखकर लगता है कि वो चाहते हैं हम भूल जाएं कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी संविधान की आत्मा में बदलाव किया था, पर कांग्रेस तो बताती है मानने का नहीं। आखिरी में प्रिय कांग्रेस, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का सम्मान करना ही है तो उनके द्वारा दिए गए मूल संविधान को रिस्टोर कीजिए, ना कि राजनीतिक फायदा के लिए इंदिरा गांधी द्वारा बदले गए संविधान को डिफेंड। कांग्रेस के इतिहास को एक बार फिर बदलने की कोशिश पर आप क्या कहेंगे, वीडियो के नीचे जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही फैक्ट चेक करते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।